बहुरूपिया बहू। ममता को काम करने का शौक था। वो खुद के पैसे कमाना चाहती थी, जिसके लिए वो कभी कोई काम करती तो कभी कोई। एक बार, अरे ममता, क्यों इतनी मेहनत करती हो? परेशान नहीं होती हो तुम? अरे काहे परेशान होना, सारा दिन घर में करना ही क्या है। खुद के पैसे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन घर भी तो देखना जरूरी है ना ममता। वो क्या है ना, मैं तुम्हें काम करने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये समझो कि घर में तुम्हारा योगदान कितना जरूरी है। चलो, मुझे देर हो रही है, फिर बाद में बात करते हैं। पति ऑफिस चला जाता है और बीवी रह जाती है परेशान। क्या है लाइफ। शादी से पहले माँ पापा ने कमाने नहीं दिया और अब पति। कैसी किस्मत है मेरी। पूजा से बात करती हूँ, वो कैसे मैनेज करती है काम के साथ घर। ममता अपनी बचपन की सहेली पूजा को फोन करती है, जो दूसरे शहर में रहा करती थी। पूजा यार, मेरे पति ने तो काम करने से ही मना कर दिया है। मना कर दिया? क्यों भाई, उसे एक्स्ट्रा इनकम अच्छी नहीं लगती है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। वैसे वो बोल रहे थे कि घर से रहकर ही काम करो। अब तू ही बताना, बिना घर से बाहर निकले कैसे पैसे कमाए? तू खाना पैक करने का काम क्यों नहीं करती, या घर में डे केयर खोल ले। क्या है ना, घर पर ही रहेगी और पैसे भी मिलते रहेंगे। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगले दिन ममता ने सोसाइटी के गेट पर अपना पर्चा चिपका दिया, जिसमें लिखा था, यहाँ घर का खाना मिलता है, साफ सुथरा, कम रेट पर, और बच्चों का डे केयर भी उपलब्ध है। ममता पर्चा चिपकाकर अभी घर पहुंची ही होती है कि फोन बजता है। अय्या, आम होती साउथ इंडियन, घर का खाना मिलेगा क्या? साउथ का रसम राइस या कर्ड राइस? नहीं, मैं तो उत्तर भारत की हूँ, लेकिन YouTube से देखकर बना सकती हूँ। आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए ना। अरे नहीं, हमका तो सिर्फ साउथ इंडियन फैमिली मांगता। वो क्या है ना, हमको खाना और बच्चा दोनों रखना है, आपका डे केयर भी होती ना। हाँ, लेकिन आप परेशान ना हो, हम लोगों के घर बच्चा बहुत ही सेफ रहेगा। अरे नहीं जी, वो हमको अपना कल्चर भी तो दिखाना है ना। वो क्या है ना, मैं और ये ऑफिस में होती तो बच्चा कम से कम साउथ इंडियन फैमिली से होना चाहिए ना। खैर, ऐसे ही कोई पंजाबी तो कोई मारवाड़ी फैमिली का फोन आता है और सब एक ही तरह की बात करते हैं। हाथ आए काम को सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए हाथ से जाता देख ममता एक आइडिया लगाती है। अब तो आ जाओ कोई भी, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि मेरा काम बढ़ता ही जाएगा। अगले रोज ममता पति से कहती है, क्यों जी, आप कहते हैं ना मैं घर में ही रहूं, तो ठीक है, मैं घर से ही खाना और बच्चों की देखरेख का काम शुरू कर रही हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छी बात है, देख लो कर सको तो। पति की हाँ सुनते ही ममता मार्केट जाती है और ढेर सारा सामान ले आती है। फिर ममता फोन पर कहती है, अय्या, साउथ इंडियन मांगता जी, हम साउथ इंडियन। दूसरे फोन पर, हाँ जी, अस्सी पंजाबी ही हैंगे, पंजाब दा स्वाद त्वाड़ी प्लेट च परोसेंगे। फिर, अहो मी मराठीच की, मला येते ना मराठी जेवण। अब औरतें घर आती हैं और ममता उनके राज्य के कपड़े पहनकर उनसे मिलती। हाय रे, महालक्ष्मी अय्यर जी आ रही हैं, जल्दी से साउथ इंडियन बन जाऊं। हेलो मैडम, कल का खाना बहुत अच्छा बनाई। मेरा बेटा भी आपके घर में बहुत खुश, लेकिन क्या है ना, मैं साउथ इंडिया से, लेकिन मेरे पापा का काम यहाँ होता तो बचपन से यही होती मैं। नो इश्यू, कल का खाना भी बना देना। हेलो एडवांस, मैं बेटा को लेकर अब जाती, कल वापस आती। फिर ममता सोचती है, अरे अब तो करणप्रीत कौर आने वाली है, उसका बच्चा तो अभी सो रहा है, चलो जल्दी से पहले मैं तैयार हो जाऊं। ममता जल्दी से पंजाबी रूप बनाती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मैडम, क्या खाना था, वाह जी वाह, सच में मजा आ गया। मेरे पति ने तो दसा है कि मैं आपसे पंजाबी खाना बनाना सीख लूं। क्यों नहीं,
वैसे आपका पुत्र तो सो रहा है, मैं अभी जगा कर लाती हूँ। एक बात दसू, और मान गए जी आपको। कल मेरे लिए कोई अच्छा पंजाबी खाना बना लेना, कल भी आऊंगी मैं। ये लो एडवांस। बस अब क्या था, ममता सारा दिन लोगों के बच्चे देखती, उनके लिए खाना बनाती और उनके रंग में रंग जाती जब वो बच्चों को यह खाना लेने आते। क्या बात है ममता, आजकल बड़ा मेकअप करने लगी हो। हाँ, वो क्या है ना, काम ही ऐसा है। अरे खाना बनाने और बच्चों की देखरेख के लिए कौन मेकअप करता है। पर चलो ठीक है, मेकअप करना तो हर औरत का शौक होता ही है। ममता का खेल बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन, अरे मैडम, कल तो मेरे पुत्र ने हद कर दी जी। ममता डर जाती है, क्या किया होगा इसके बेटे ने। अरे उसके दादा दादी को बोलता है वड़कम वड़कम। अरे ये तो हम में से कोई नहीं बोलता जी। हैं? वड़कम क्या होता है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, पर मैं देखती हूँ, कल से मैं ध्यान दूंगी, ठीक है। हाँ जी हाँ, जरा अच्छे से ध्यान देना, ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा पंजाबी से साउथ इंडियन बन जाए। बात तो मजाक में आई गई हो जाती है, लेकिन एक दिन हद हो जाती है। अरे मैडम, व्हाट इज अ बल्ले बल्ले? बल्ले बल्ले इज अ पंजाबी वर्ड, मैंने गाने में सुनती। हाउ कम माई चाइल्ड लर्न दिस वर्ड? ना 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 ना, मैं कहीं और जाती बच्ची को लेकर, वो गलत भाषा सीख रहा है ना। तभी महालक्ष्मी अय्यर का बच्चा आ जाता है। तुम्हारी माँ। वो आगे बोलने ही जाता है कि ममता, नो नो बेटा, प्लीज शांत हो जाओ, इट्स नॉट अ गुड लैंग्वेज। ओके आंटी, मैं अब नहीं बोलूंगा। देखिए, आपका बेटा मुझे कितना मानता है, मेरे एक बार कहने पर ही मान गया। अय्या, मुझे ना दाल में कुछ काला दिखता, आपका ये गजरा नकली। माँ पर आंटी असली। आई लव आंटी। ये बोलकर बच्चा ममता से चिपक जाता है। देखिए, बच्चा कितना मानता है। और फिर आपको मेरे हाथ का साउथ इंडियन खाना कितना पसंद है ना। तभी वहां जोर जोर से चिल्लाती करणप्रीत कौर आ जाती है। अरे मैडम सुनो जी। सामने साउथ इंडियन की गेटअप में ममता को देखकर वो हैरान रह जाती है। आपके से, आपको तो शाम को आना था ना। अरे तुसी साउथ इंडियन हो, मुझे तो पंजाबी दस्सा। और ये क्या पहना है, कहीं बल्ले बल्ले करने जा रही हो क्या? बल्ले बल्ले? अय्या, तो ये माजरा है, यहाँ तुम्हारा भी बेटा है। हाँ जी, हैगा ना। बल्ले बल्ले परम, आ बेटा देख आंटी क्या बोल रही है। दोनों के बच्चे गले में हाथ डालकर आते हैं। माँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे साथ रहता है तो मुझे आपकी कमी नहीं लगती। तभी महालक्ष्मी अय्यर का बेटा बोलता है, माँ, आंटी बहुत अच्छी, मेरा फेवरेट रसम राइस वो आपसे भी अच्छे बनाती। माँ, हम तो यहीं रहेंगे, आप लोग आंटी को बोलो कि हमें यहाँ रहने दे। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर कहती हैं, ठीक है मैडम, हम लोगों को समझ में आ गया कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ विविधता इतनी है कि हम किसी एक कल्चर को ही सही नहीं बोल सकते। अय्यो, और अब आपको ना इतने कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। आपका काम के प्रति डेडिकेशन इतना है कि हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता खुश हो जाती है और उसका काम घर से ही बहुत अच्छा चल पड़ता है। बहू बनी मुसीबत। गांव माधोपुर में शशि बहन का परिवार रहता था। शशि का एक बेटा, बहू और बेटी थी। पति और बेटा किसान थे जो सुबह खेत में जाते और सारा दिन मेहनत के बाद शाम को घर लौटते। शीला भी घर में रहकर सिलाई का काम करती। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी, वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती। लेकिन बहू का हाल निराला था। वो काम कम और मिन मेक ज्यादा निकालती, जिससे शशि और उसकी बेटी काफी परेशान रहते। एक दिन, माँ ये क्या है? ओहो, जितना बोलो लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भाभी क्या हुआ? और माँ अभी सिलाई कर रही हैं, उन्हें बार बार मत उठाइए,
मुझे बताइए हुआ क्या है? ये देखो सोनम, दूध उबल रहा है और बस गिरने ही वाला है। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तो बह जाता सारा। अरे पर मैं तो अभी देख कर गई थी और गैस भी धीमी थी। हमेशा दूध सामने खड़े होकर ही उबाल दिलवानी चाहिए, ठीक है ना? सोनम को मेघा की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्लेश ना हो ये सोचकर वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचती है कि वो कैसे मेघा को सबक सिखाए। एक दिन मेघा ने कहा, सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ भाभी? जब देखो परेशान सी घूमती हो। खुश रहा करो भाभी, इससे ना स्किन ग्लो करती है। सोनम, फेस तो मेरा वैसे भी ग्लो करता है, देखो, और कितनी गुणी भी हूं मैं। तुम्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। देखो जरा, देखो अपने कमरे का हाल देखो, सारा संतरे का छिलका जमीन पर फैला है। अरे ससुराल में ऐसे ही रहोगी क्या? भाभी करना ही क्या है, वहीं पड़े पड़े सूख जाएंगे, फिर पीस कर पैक बना लेंगे। आप भी ना भाभी, चिल करो। मेघा गुस्से से वहां से निकल जाती है। हर बात पर मीन मेक करने वाली मेघा एक दिन फिर चिल्लाने लगती है, माँ, अरे माँ सुनो तो जरा। अब क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो, देखो जरा ये कांच का कटोरा जिसे टेबल के किनारे रखा है। अरे किसी का एक हाथ लगेगा और ये गिरकर टूट जाएगा। तभी मेघा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाती है, जहां उसके पीछे शशि भी आ जाती है। मेघा के कमरे में उसका शीशा गिर जाता है। लगता है बहू, तुमने अपना शीशा कोने में रखा होगा, तभी गिर गया। जरा दूसरों को सीख देने से पहले खुद भी अमल कर लिया करो। वहीं कमरे में पर्दे के पीछे छिपी सोनम हंस रही होती है। मेघा काफी परेशान रहती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचती है कि कैसे वो अपनी सास और ननद के सामने खुद को होशियार साबित करे। एक दिन मेघा सोनम से कहती है, सोनम, आज ना मैं तुम लोगों को चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ। देखना मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर तुम भी ना ससुराल जाकर वैसा ही खाना बनाना और सबका दिल जीत लेना। मेघा किचन में जाती है। घर पर आज सभी मौजूद हैं, तो वो लोग भी मेघा के हाथ के खाने का इंतजार करते हैं। किचन में मेघा ढेर सारा चाउमीन बनाती है और हर किसी की प्लेट में डालकर सबको दे देती है। अचानक उसका पति हिमांशु बोल उठता है, थू, थू, क्या है ये, कितना गंदा बना है, छी। मेघा की शक्ल रोनी सी हो जाती है कि तभी सोनम बोल पड़ती है, ओहो भाभी, ये क्या बनाया है? ऐसा बनाऊंगी मैं ससुराल में जाकर, तो वो लोग तो पक्का मुझे भगा देंगे ऐसा खाना खाकर। पूरा घर हंसने लगता है। तभी मेघा की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हाँ, दूसरों को सीख देने से पहले खुद का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ब्रह्मचारिणी बेटी। माथुर परिवार की बेटी शेफाली शादी नहीं करना चाहती थी और इस वजह से मिस्टर और मिसेस माथुर काफी परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी शेफाली से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन शेफाली हर बार ये कहकर बात को टाल देती थी कि उसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शेफाली का एक भाई भी था, उसका नाम था विशाल। शेफाली की उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी और विशाल उससे छोटा। एक दिन मिस्टर माथुर कहते हैं, शेफाली बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो आने वाले वक्त में विशाल की शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? पापा, अब मेरी जॉब लग चुकी है और कॉलेज के टाइम में भी मुझे कोई पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे किसी लड़की के साथ रहने और उससे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बेटा, इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं कटती, तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं मम्मी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ
ये शादी, बच्चे, किसी के साथ जिंदगी भर रहना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा विशाल की भी शादी की उम्र हो चुकी है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, तो विशाल की शादी करने में क्या प्रॉब्लम है पापा? मुझे शादी नहीं करनी है, ये मेरा डिसीजन है। विशाल शादी कर सकता है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर और मिसेस माथुर विशाल की शादी वर्षा नाम की एक लड़की के साथ कर देते हैं और वर्षा माथुर परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन वर्षा और विशाल जब अपने कमरे में बातें कर रहे थे। जानती हो वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ विशाल। चलो इसी बात पर अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी अचानक से शेफाली वहां पर आ जाती है। क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े रोमांस करने में लगे हुए हो। मम्मी पापा भी घर पर ही है। लेकिन शेफाली दीदी, हम तो अपने कमरे में हैं, किसी के सामने थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। आजकल की लड़कियों को तो बस लड़कों से चिपकने का बहाना चाहिए। मुझे देखो, आज तक किसी लड़के को छुआ तक नहीं है। मैं हाथ तक नहीं मिलाती किसी लड़के से। पूरी ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन दीदी, मेरी और वर्षा की शादी हुई है, वो मेरी पत्नी है, और अगर वो मेरे पास आती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। तुम्हें बाहर मम्मी बुला रही थी, यही कहने आई थी। विशाल और वर्षा शेफाली के साथ कमरे से बाहर आते हैं। विशाल बेटा, बहुत दिन हो गए हम पूरी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर नहीं गए। हाँ विशाल बेटा, और इसलिए तुम्हारे पापा कह रहे थे कि सब लोग साथ में मूवी देखने चलते हैं। बहुत अच्छा प्लान है मम्मी। मैं भी वर्षा से यही कह रहा था कि कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी, हम लोग टिकट बुक करवा लेते हैं आज शाम की ही, और सब साथ में चलते हैं। शाम को सब लोग मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं। वर्षा और विशाल एक दूसरे के पास वाली सीट पर जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं। हटो तुम दोनों यहाँ से, यहाँ तुम दोनों के बीच वाली सीट पर मैं बैठूंगी। अरे शेफाली, ये क्या कर रही हो? उनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें साथ में बैठने दो। हाँ बेटा, वो दोनों मियाँ बीवी है, तुम उनके बीच में बैठकर क्या करोगी? अरे मम्मी, थोड़ी देर इनका दूर रहना जरूरी है, बैठने दीजिए ना मुझे। और जिद करके शेफाली वर्षा और विशाल के बीच में बैठ जाती है। ये बात वर्षा और विशाल दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, वर्षा जरा इधर आओ मेरे पास, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताइए दीदी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? देखो वर्षा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करो। लेकिन दीदी, वर्षा आपके कमरे में सोकर क्या करेगी? क्यों? तुमसे 2 दिन भी अपनी बीवी से दूर नहीं रहा जाता क्या? बेटा विशाल सही तो कह रहा है, और वर्षा को तुम्हारे कमरे में सोने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही मम्मी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वो मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। अगर 1-2 दिन मेरे कमरे में सो लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बेटा, उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम तो कुछ भी नहीं समझती हो। अरे मम्मी, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दिन रात एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से चिपक कर रहो। अब हो गई ना शादी। मुझे देखो, 30 साल से ऊपर की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फीलिंग मेरे दिल में नहीं आती। माथुर परिवार शेफाली की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और फिर वर्षा और विशाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेफाली दीदी, मेरे ऑफिस का एक कलीग है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है। कुछ दिन वो हमारे ही घर आकर रहने वाला है। अरे ऐसे कैसे कोई अनजान लड़का हमारे घर में आकर रहेगा? अरे बेटा, किसी की मदद करने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, लेकिन उससे कहना कि घर की औरतों से थोड़ा दूर ही रहे, ज्यादा बात करने की और चिपकने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अमन नाम का एक लड़का, जो शेफाली की उम्र का था, मिस्टर माथुर के घर पर रहने आता है। एक दिन सुबह के वक्त, वैसे शेफाली जी, शायद आपसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे इस तरह की झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मन ही मन शेफाली को अमन का अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगले दिन, शेफाली जी, आप ऑफिस जा रही है? मैं भी उधर ही जा रहा था, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी।
मैं किसी लड़के के साथ घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती। अरे कोई बात नहीं, एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसमें क्या हुआ, चलिए बैठ जाइए। वो चलो ठीक है। शेफाली अमन के साथ चली जाती है। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। बेटा मुझे तो अपनी किटी पार्टी में जाना है, बहुत ज़रूरी है, और तेरे पापा भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हुए हैं। कोई बात नहीं माँ, वर्षा से कह दो वो मेरे लिए कॉफ़ी बना देगी। वर्षा शॉपिंग पर गई है विशाल के साथ, बेटा तुम खुद बना लो ना। इतना कहकर मिसेस माथुर वहां से चली जाती हैं। वर्षा के सर में जरा सा दर्द होता है तो विशाल कैसे लपक कर उसके लिए दवाई लेकर आता है, उसके लिए चाय बनाता है। यहाँ मेरे लिए कोई भी नहीं है। तभी वहां पर अमन आता है। किसने कहा आपके लिए कोई नहीं है, आप आराम करिए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी और आपकी दवाई दोनों लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद अमन शेफाली को दवाई देता है और अपने हाथों की बनी कॉफी भी पिलाता है। वैसे शेफाली जी, आप गलत सोचती है। देखिए लड़के उतने बुरे भी नहीं होते, और अगर जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक कहते हो, तुम्हारे आने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। लगता है मुझे भी अब अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। अमन की बात सुनकर शेफाली खुश हो जाती है और रात को जब मिस्टर और मिसेस माथुर घर आते हैं, माँ पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। शेफाली दीदी, हम सब जानते हैं आपको क्या बात करनी है। आप अमन के साथ शादी करना चाहती हैं ना? अरे लेकिन आप लोगों को ये बात कैसे पता? क्योंकि ये हमारा ही प्लान था। और मैं तो अमन को पहले से ही जानती हूँ। क्या ये सब आपने जानबूझकर किया? तो क्या करते बेटा, जिंदगी भर अपनी बेटी को ब्रह्मचारिणी बेटी तो नहीं रहने देते ना। देखो बेटा, शादी करना और खुश रहना कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।